राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल और फेसबुक दोनों पे। ज्योतिष कैसे सीखते हैं, ज्योतिष की जानकारी। आज दो कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे अपन। अधिकतर समस्या लोगों के पत्नी संबंधित, शादी विवाह संबंधित, तलाक के इनकी समस्याएं रहती है, तो अधिकतर कुंडलियां उससे संबंधित भी आते हैं। आज पहले प्रथम कुंडली लेते हैं अपन। ये 16 जून 1990 का जन्म है। 16 जून 1990। समय है 2:25 PM। ये कन्या लग्न और है। और मकर राशि में शनि और राहु पंचम भाव में, पंचम भाव में शनि एवं राहु है, पंचम भाव में। और चंद्र मंगल सप्तम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र है, नवम भाव में बुध है, और दसम भाव में गुरु और सूर्य दोनों हैं। और कर्क राशि एकादश भाव में केतु स्थित है। वर्तमान में बुध में शनि चल रहा है। जो 6 मई 2026 तक चलेगा। 6 मई 2026 तक चलेगा। अब समस्या क्या है, ये सप्तम भाव में चंद्र मंगली योग होने से दोनों कुंडलियों के आधार पर मंगली योग है। चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों कुंडली के आधार पर मंगली है। तीसरा शुक्र, यहाँ पे तो शुक्र कुंडली के आधार पर मंगली है। तीन कुंडलियों और तीन तरीके से देखा जाता है मंगलिक का। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली, दोनों कुंडली के आधार पर यह व्यक्ति या जातक मंगलिक बना हुआ है। अब दूसरा, शनि तृतीय भाव से सप्तम भाव को देख रहा है। शनि तृतीय भाव से सप्तम भाव को देख रहा है, तो तृतीय भाव से सप्तम भाव को देखने से शनि भी प्रभावित करता है सप्तम भाव को। सप्तम भाव को प्रभावित करता है तो हमारा ऐसे व्यक्तियों को ये शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी जल्दी हो गई तो फिर तलाक होना निश्चित है। अब तलाक तो हुआ ही है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन शुक्र स्वयं राशि को, धन भाव को देख रहा है। किसको देख रहा है? खुद की राशि को सप्तम भाव से शुक्र धन भाव को देख रहा है। और अष्टम भाव में स्थित है तो आर्थिक लॉस भी होना है। इस व्यक्ति को काम धंधे की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों दसम भाव में है। बुध दसम भाव का स्वामी बुध भाग्य स्थान पे है, तो इसको धंधे से संबंधित कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार धंधा जो भी कुछ करे उससे संबंधित इसको कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान केवल क्या है, एकमात्र सप्तम भाव ज्यादा प्रभावित करता है। तो सप्तम भाव के लिए ऐसे व्यक्ति को शादी थोड़ा देरी से करना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अगर जल्दी मकान बना लेते हैं तो भी तकलीफ देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मकान भी कम से कम 48 वर्ष की आयु में, कितने 48 वर्ष की आयु में मकान बनाना चाहिए।
ऐसे आदमी को सबसे बड़ी समस्या ये है कि 48 वर्ष की आयु में। और दूसरा, इसके उपाय पर सोचते हैं तो क्या करना चाहिए। अब इस जातक का शादी होकर के तलाक हो चुका, तलाक होने का कारण समझ में आएगी आपको। क्या सप्तम भाव किन किन चीजों से प्रभावित हो रहा है? चंद्र से, चंद्र की कुंडली के आधार पर, मंगल की कुंडली के आधार पर, शुक्र कुंडली के आधार पर, शनि तीसरे भाव से इसको देख रहा है तो प्रभावित हो, ऐसे व्यक्ति को जातक का तलाक हो चुका है। अब शादी का योग कब बैठना है, तो अभी इसको, अब केतु की दशा लगेगी 6 मई 2026 तक, तो बुध में शनि चल रहा है, उसमें केतु की दशा लगेगी। अब केतु की दशा के बाद, केतु में जब शुक्र की दशा चलेगी ना महाराज, वो चलेगी इसको 2029 के बाद। उसके ये केतु की में शुक्र चलेगा ना, तब इसको शादी का भी योग बैठेगा। तो ये मेरा कहना है। अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का पाठ करवावे, और श्रीमद् भागवत के अलावा या वाल्मीकि रामायण का पाठ करवावे। वाल्मीकि रामायण या श्रीमद् भागवत का पाठ कराने से इसको फायदा होगा। दूसरा, इसको बार बार दीवार बनाकर गिराना है। तो दीवार कहीं से भी पत्थर वगैरह या कैसे जिसे बच्चे खिलौने खेलते हैं उसको दीवार बनाकर गिरावे, उससे फायदा होगा। तीसरा, इनको स्त्रियों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। सभी प्रकार की स्त्रियों से इसको आशीर्वाद ले तो इसको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये मेरा कहना है। इसके कई उपाय मैंने बताए हैं आपको। अब दूसरी कुंडली अपन लेते हैं। ये है 2 जनवरी 1990 का जन्म है। दो जनवरी 1990 का जन्म है इसका, और रात्रि को 2:04 का जन्म है इसका। अब इसका लग्न हो गया था मेष लग्न। मेष लग्न हो गया। अब इसके अष्टम भाव में मंगल, सूर्य शनि भाग्य भाव में, और बुध राहु शुक्र दशम भाव में। बुध राहु और शुक्र दशम भाव में, केतु यहाँ पे है, और ये चंद्रमा यहाँ हो गया। अब इसका जन्म ये आपको बताया गया। अब इसको वर्तमान में बुध में केतु चल रहा है, बुध में केतु चल रहा है। तो बुध में केतु चल रहा है, और इसका योग बैठता है 9/10/2026 से लेकर 9/10/26 से लेकर के और 9/8/2029 9/8/2029 तक केतु में शुक्र चलेगा इसमें। और शुक्र इसके कारक है। अब इस बंदे के कम से कम 3 बार वागदान कर लो, सगाई कर लो हो चुकी, और 3 बार हो गया, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल, तो यह बंदा मंगलिक बना हुआ है, तो मंगलिक होने से इसको प्रभावित करता हुआ, तो इसलिए इसके बार बार ये हो। अब इस कुंडली वाले को और उस कुंडली वाले को, दोनों को मैं एक चीज बताना भूल गया। सगाई होने के बाद में समी विवाह, जिसको खेजड़ी विवाह भी कहते हैं अपन, उसके साथ विवाह करना चाहिए, उससे भी इसको फर्क पड़े। तो ये दोनों उपाय करने से इसको फायदा।
अब चूंकि ये सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, तो इसको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवाना चाहिए, संपुटित पाठ। पत्नी मनोवर माम देही मनोवर्तन सारणी तारणी जो संसार साथी कुलोत्तम। और अधिकतर क्या होता है, एक पंडित को बुलाते हैं, एक दिन पाठ करवा देते हैं, हवन कराते हैं, उससे सफलता नहीं मिलती। कम से कम भी 10 के रेशो में पाठ होने चाहिए। 10, 20, 30, 40 सत्संडी करवा ले तो उसके बात अलग है, लेकिन सत्संडी में खर्चा बहुत आता है, तो कम से कम 10 पाठ तो होने चाहिए। 10 पाठ के बिना उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके अलावा इसको भी विशेषकर विधवा औरतों से का आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे इसको फर्क हो। तो ये उपाय करने से सफलता अर्जित होगी। अब आपको ये कैसा क्या लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बार बार आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखते रहें, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले और आपको भी कुछ आगे की जानकारी मिले। भविष्य में मान लो ऐसे कोई कुंडलियाँ हो आपके पास हो, तो आप मैसेज द्वारा मेरे को कन्वे कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं आपकी कुंडली देखूंगा। हाँ, मेरे जो यूट्यूब पे कम से कम भी 10 सब्सक्राइब कराएगा उसके फ्री चार्ज कुंडली देखूंगा। 10 सब्सक्राइब कराएगा यूट्यूब पे, उसके मैं फ्री ऑफ चार्ज मैं कुंडली देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।